भर जागता रहा बिहार। तेजस्वी यादव के घर पुलिस की रेड, समर्थकों ने खदेड़ा। जीतन राम मांझी का भी फोन स्विच ऑफ। निर्दलीय एमएलए सुमित सिंह भी जेडीयू से नाराज। 4 जेडीयू और 3 बीजेपी के एमएलए पहुंच से हैं दूर, सबके मोबाइल भी ऑफ। देर रात जेडीयू विधायकों को होटल चाणक्य में शिफ्ट किया गया। ये सारी घटनाएं रात भर होती रही हैं और चौकन्ना होकर बिहार आज इंतजार कर रहा है कि विधानसभा में क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार आज नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट का गवाह बनने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे, विश्वास मत में पास हो पाएंगे, या फिर खेला होगा जैसा कि दावा किया जाता रहा है। कई घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। आक्रामक घटनाएं भी हैं, सुरक्षात्मक घटनाएं भी हैं, सत्ता पक्ष से भी हैं, विपक्ष से भी हैं। और सबसे पहले हम कुछ ब्रेकिंग खबर लेकर आपके पास आते हैं। और ये ब्रेकिंग खबर है कि देर रात तेजस्वी के घर पहुंची पुलिस। तेजस्वी समर्थकों ने पुलिस को खदेड़ा। देर रात तेजस्वी के घर पुलिस पहुंची, समर्थकों ने खदेड़ा। क्यों पहुंची पुलिस वो भी हम बताएंगे। चेतन आनंद के अपहरण की रिपोर्ट के बाद रेड मारने पहुंची पुलिस। कहा जा रहा है कि चेतन आनंद के परिवार से उनके भाई ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस चेतन आनंद को खोजने के लिए तेजस्वी यादव के घर आ पहुंची। हम आपको थोड़ी देर बाद दिखलाएंगे कि चेतन आनंद तेजस्वी यादव के घर में ही हैं, बाकी विधायकों के साथ हैं, वहां खेल रहे हैं, गा रहे हैं। और ये सब की पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं। फिर भी पुलिस जब रेड मारने तेजस्वी यादव के घर पहुंचती है तो समर्थक उग्र हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और पुलिस को खदेड़ देती है। उसके दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। महत्वपूर्ण खबर है विश्वास मत से जुड़ी हुई। जीतन राम मांझी का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है। जीतन राम मांझी जो बहुत की पर्सन माने जा रहे हैं विश्वास मत के लिए, जिनको दोनों तरफ से ऑफर है। लालू प्रसाद की भी ओर से, जैसा कि जीतन राम मांझी ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। और उसके बाद जीतन राम मांझी को एनडीए की तरफ से भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर बहुत भारी मतभेद है। जेडीयू के विधायक भी एकजुट नहीं है, बीजेपी के भी विधायक एकजुट नहीं है। ऐसे में जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा रही है। इस हिसाब से देखें तो जीतन राम मांझी का मोबाइल स्विच ऑफ होना खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है, जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। अब तक जो स्थिति है, 6 जेडीयू के विधायक, 3 बीजेपी के विधायक और जीतन राम मांझी समेत 10 विधायक पकड़ से दूर हैं, स्विच ऑफ हैं उनके मोबाइल। अब इस हिसाब से गणित को समझें तो बहुमत के लिए चाहिए 122 का आंकड़ा सदन में, और एनडीए के पास है 128 का आंकड़ा। अगर 10 विधायक हट जाते हैं तो 128 में 10 घटाइए 118 विधायक हो जाते हैं, यानी मैजिक नंबर से कम हो जाता है। और इस तरीके से सदन में नीतीश कुमार के लिए विश्वास मत पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं कि 6 जेडीयू और 3 बीजेपी और जीतन राम मांझी के मोबाइल ऑफ हैं। अब हम आपको सीधे खबरों पर लेकर चलते हैं कि कैसे रात भर यह खेला चला। जागता रहा है बिहार, सबकी नजर रात भर हो रही घटनाओं पर है। जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को शिफ्ट कर दिया होटल चाणक्य में।
और इसकी भी तस्वीर हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव के घर में पुलिस का आना सबको चौंका गया, उत्तेजित कर गया, नाराज कर गया। तेजस्वी यादव के समर्थकों ने हंगामा करता। आपको बारी बारी से कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। इस विजुअल्स निकलेगा। पुलिस तेजस्वी यादव के घर के बाहर घूमने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। वहां अंदर तेजस्वी यादव के साथ 78 एमएलए हैं आरजेडी के, कांग्रेस के 16 एमएलए हैं और वामपंथी दलों के 16 एमएलए हैं। और ऐसे में पुलिस क्यों आ धमकी, ये सबके लिए चिंता की बात थी। लेकिन थोड़े ही समय में ये बात स्पष्ट हो जाती है और देखिए पुलिस पर बड़े ये पुलिस के बड़े अफसर जब पहुंचते हैं तो उसके बाद और हंगामा होता है। जो तेजस्वी के समर्थक हैं वो बवाल काटते हैं, सड़क पर हंगामा करते हैं और उस हंगामे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रही तो इस तरीके से तेजस्वी यादव के समर्थकों ने हंगामा किया और पुलिस को वापस लौटने के लिए मजबूर किया। फिर और ये तादाद बढ़ गई कि रात में पुलिस और भी कुछ कर सकती है। ऐसे में समर्थक तेजस्वी यादव के घर के आसपास आ गए, जुट गए, जम गए। नारेबाजी होती रही, देर रात तक नारेबाजी होती रही कि कहीं फिर से पुलिस न आ जाए, फिर से तेजस्वी यादव के घर न आए। और ये जो पूरा मामला है वो ये है कि चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, एमएलए हैं, वो तेजस्वी यादव के घर पर हैं और उनके परिवार में किन्हीं ने, बल्कि उनके भाई ने ये रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उनके भाई गायब है। अब इससे पुलिस को मौका मिला और पुलिस ने तेजस्वी यादव के घर चेतन आनंद को खोजते हुए रेड मारने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश सफल नहीं हो सकी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पब्लिक डोमेन में सारी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें इस रूप में हैं कि कैसे चेतन आनंद मौज मस्ती कर रहे हैं तेजस्वी के घर में, किसी तरह की चिंता नहीं है। यहाँ तक कि क्रिकेट खेलते हुए भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर भी क्यों ऐसा हुआ कि तेजस्वी यादव के घर पुलिस पहुंची, ये बहुत बड़ी बात है। और यही कारण है कि दर्शकों में समर्थकों में एक तरह से गुस्सा रहा। तो हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि चेतन आनंद किस तरीके से क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये चेतन आनंद हैं काले कपड़े में क्रिकेट खेलते हुए और कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कोई इन्हें जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। और ये सारी बातें पुलिस को भी पता है, आम लोगों को भी पता है। फिर भी पुलिस यहाँ पहुंच गई रेड मारने के लिए। तो इसमें एक साजिश की बू आती है, इसमें राजनीति की बू आती है और यही वजह है कि समर्थकों को इतना ज्यादा गुस्सा आया। अब पूरे मामले को देखा जाए तो थोड़ा सा अगर रैप अप करें तो क्या है मसला कि नीतीश कुमार के लिए विश्वास मत हासिल करना एक चुनौती है। 128 का आंकड़ा उनके पास है, लेकिन जो आंकड़े हैं उनमें से कई विधायक मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। जेडीयू की 2 मीटिंगें होती हैं 2 दिन में, शनिवार और रविवार, और दोनों मीटिंग में ऐसा होता है कि 6 एमएलए नहीं पहुंचते हैं। हालांकि दावा यह भी किया गया है कि सिर्फ 4 एमएलए नहीं पहुंचे, लेकिन विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि 6 एमएलए दोनों ही बैठकों में नहीं पहुंचे। तो ऐसे में संख्या 122 की जो मैजिक फिगर है ये पाना मुश्किल लगता है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जितेंद्र
जीतन राम मांझी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। जीतन राम मांझी जो बार-बार 2 तरह की बातें करते रहे हैं। एक तो जेडीयू के भीतर एनडीए के भीतर अपने लिए मंत्री पद की माँग बढ़ा रहे थे। पहले उनका कहना था कि जब निर्दलीय विधायक मंत्री हो सकता है, तो हमारे पास 4 एमएलए हैं, तो हम 1 नहीं 2 मंत्री हमें चाहिए। तो जब 2 मंत्री पद का उनको भरोसा दिया गया, तब इन्होंने कहा कि 1-2 रोटी से हमारा जब पेट नहीं भरता है, तो हम 3 रोटी क्यों नहीं खाएँगे? और ये रोटी तो हम अपने घर में ही माँगेंगे, बाहर कहाँ माँगने जाएँगे? इस तरीके से उन्होंने अपने मंत्री पद की माँग बढ़ा दी और जब हालात और थोड़े ऐसे हुए कि दबाव बढ़ने लगा एनडीए पर, तो जीतन राम मांझी ने पूरे किचन की ही माँग कर डाली। अब हालात ये हैं कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री उनको ऑफर मिल रहा है, इसकी बात बार-बार वो याद दिला रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी का स्विच ऑफ करना, मोबाइल को ऑफ करना क्या कहता है? इसका क्या मतलब हो सकता है कि विश्वास मत से ठीक पहले वाली रात जीतन राम मांझी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। ज़ाहिर बात है कि ये स्विच ऑफ वो एनडीए के डर से तो करेंगे नहीं और डरने का कारण लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तो हो नहीं सकते। दो डर तो सत्ता से लगता है जिनके पास ईडी, सीबीआई, पुलिस तमाम चीजें होती हैं जो संसाधनों से युक्त है। तो मोबाइल ऑफ करने का मतलब है कि इनसे कनेक्ट दूर करना, इनसे बचने का प्रयास करना, इनसे माने एनडीए से, नीतीश कुमार से, और ये खतरे की घंटी है। हम आपको बताएं, लालू प्रसाद घर में बैठे हुए पूरे गणित को संभाल रहे हैं कि कैसे कैसे इस सिचुएशन का सामना किया जाए। तो जीत उनका साफ कहना है कि जो समझाई गई है बात, जो हमें पता है कि लालू प्रसाद ने जीतन राम मांझी को जो बात समझाई है, वो ये कि देखिए नीतीश कुमार का तो अब पॉलिटिकल करियर खत्म है और ये बात मानने में जीतन राम मांझी को कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वो राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि ये विश्वास मत गया और जीतन राम मांझी का पॉलिटिकल करियर भी खत्म हुआ। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के लिए है कि आप नीतीश कुमार के साथ रहकर क्या करेंगे। तो जीतन राम मांझी का यह है कि हम एनडीए के साथ रह करके कुछ फायदा ले सकते हैं, राज्यसभा में जा सकते हैं, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं और अपने समुदाय का, अपने समाज का भला कर सकते हैं। लेकिन लेकिन यहीं पर लालू प्रसाद जी उनको समझाते हैं कि ये गुजराती, ये अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी, ये लोग बिहार का भला थोड़े सोचता है। ये लोग तो तुम्हारी पार्टी के भी एमएलए को खा जाएगा। देखो वो साहनी की पार्टी को खा गया कि नहीं, देखो रामविलास पासवान के बेटे का क्या हाल कर दिया, तो तुमको थोड़े छोड़ेगा। जब लालू ऐसे समझाते हैं तो जीतन राम मांझी बोलते हैं कि हाँ, आप तो हम सबके गुरु हैं, बताइए हम करें तो क्या करें। तो रहो तुम, जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम करो। और देखिए खेला हो गया। लालू प्रसाद का इम्पैक्ट साफ नजर आ रहा है कि जीतन राम मांझी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। अगर जीतन राम मांझी, जिनके पास 4 एमएलए हैं, उन्होंने अपना मोबाइल स्विच कर लिया, तो इसका मतलब देखिए 4 एमएलए जीतन राम मांझी के पास, 6 एमएलए जेडीयू के जो पकड़ से दूर हैं और 3 एमएलए बीजेपी के जो पकड़ से दूर हैं, तो 4, 6, 10, 3, 13 एमएलए एक सीधे तौर पर नाराज दिख रहे हैं और पकड़ से दूर दिख रहे हैं। ऐसे में 222 का आंकड़ा जिनके पास क्षमा कीजिए, 122 का आंकड़ा जिनके पास 128 एमएलए है, बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि 128 में अगर 13 घटा दीजिए तो 115 हो जाता है। 7 सीटों की कमी हो जाती है, जहां भी 6 सीट ज्यादा है और इन जो 13 विधायकों के नाराज होने से 7 सीट पीछे हो जाती है और विश्वास मत पाना असंभव हो जाता है। तो इस हालात में ये तय लग रहा है कि विश्वास मत पाने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं नीतीश कुमार को। हालांकि डबल इंजन की सरकार है, ये माना जाता है कि डबल इंजन की सरकार में इतना आसान नहीं होता है कि चीजें इधर से उधर हो जाएं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार को निपटाने में सब लोग लग गए हैं। जेडीयू के भीतर भी उनको लोग निपटाना चाहते हैं, बीजेपी भी उनको निपटाना चाहती है, और विपक्ष जिनको छोड़कर ये आए हैं, उनमें से भी कोई नहीं चाहता कि नीतीश कुमार फिर से मजबूत हों। इसके अलावा एनडीए में जो दूसरे हैं, जीतन राम मांझी, जिनका बार-बार वो अपमान करते रहे हैं, वो उनके लिए भी अवसर है कि नीतीश कुमार से बदला लिया जाए। तो इन कारणों से ये सारा विरोध जो है एक जगह जमा हो गया है और नीतीश कुमार के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब सुबह में जो घटनाएं सबसे पहले सदन में होने वाली हैं, वो ये होने वाला है कि स्पीकर को लेकर क्या होगा। स्पीकर को लेकर दो समझ है। एक, जो आरजेडी के मनोज झा कह रहे हैं, जिसके मुताबिक जो सदन की ताकत है उसके आधे से एक ज्यादा यानी 122 एमएलए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें, तब स्पीकर हट जाएंगे और उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है। दूसरा जो मत है वो ये कहता है कि नहीं, सदन में जो मौजूद संख्या होगी उसके आधे से ये तय होगा कि स्पीकर रहते हैं या नहीं, अविश्वास प्रस्ताव पास होता है या नहीं। ऐसे में ऐसे में ये खेल जो है बहुत निर्णायक होने वाला है। तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार ने लीगल टीम को बदल दिया है ताकि लीगल टीम इसमें हस्तक्षेप करे, राज्यपाल को मदद करे डिसीजन लेने में, और स्पीकर वाले मामले में थोड़ी जो लीगल बैटल होगा उसमें नए सिरे से इस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए कि सत्ता पक्ष को फायदा हो। अब इस लड़ाई को जो जीतेगा वो उसके इस पूरे विश्वास मत के दौरान उसके जीतने के आसार ज्यादा हैं। स्पीकर अगर आरजेडी का रह जाता है तो फिर वोटिंग के दौरान एमएलए में कोई धांधली नहीं कर पाएगा सत्ता के पक्ष में कि किसी को असंबद्ध घोषित कर दिया जाए, किसी का व्हिप न माने या उसको अपने तरीके से पढ़े, जैसा कि महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में देखा गया है। तो जाहिर है अवध बिहारी जी आरजेडी से स्पीकर हैं। अगर वो स्पीकर बने रहते हैं यानी अविश्वास प्रस्ताव सत्ताधारी दल लाता है और वो पास नहीं हो पाता है, तो उसके बाद बहुमत साबित करना मुश्किल हो जाएगा सत्ताधारी दल के लिए, नीतीश कुमार के लिए। तो स्पीकर पर जिच होने वाली है। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ मामले बनाकर तेजस्वी यादव को या फिर कुछ एमएलएस को पुलिस अरेस्ट कर ले, और ऐसे में सदन में जो संख्या है विधायकों की वो थोड़ी कम हो जाए और उसके बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो है लाया हुआ सदन में स्पीकर को हटा दिया जाए। इस तरह की रणनीति पर भी काम हो रहा है। यानी येन केन प्रकारेण सदन में बहुमत साबित करना है, इसको लेकर एनडीए खेमा बहुत गंभीर है, और इस पूरे प्रयास को रोकने के लिए यहाँ विपक्ष भी एकजुट है। एकजुटता के मामले में विपक्ष की सराहना करनी होगी कि कांग्रेस के सारे एमएलए हैदराबाद जाकर के सुरक्षित रहते हैं और उसी रूप में आकर आरजेडी के घर में तेजस्वी के घर में बैठ जाते हैं। लेफ्ट के सारे एमएलए 16 सुरक्षित रहते हैं और उसी रूप में आरजेडी के घर में यानी तेजस्वी के घर में आ बैठते हैं, और आरजेडी के भी 79 में से 78 एमएलए इकट्ठा हैं। यानी इकट्ठा होने के मामले में विपक्ष मजबूत है, वहीं सत्ता पक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बारंबार बैठकों में उनके एमएलए गायब दिख रहे हैं। अब 3-3 बीजेपी के एमएलए गायब दिखे तो उसकी चर्चा होगी ही, और जेडीयू के 6 एमएलए गायब दिखें तो इसकी भी चर्चा होगी। तो खेला तो रात भर चलता रहा, बिहार रात भर जागता रहा, लेकिन असली खेला अब भी बाकी है। नींद तो आंखों से उड़ चुकी है नीतीश कुमार की, लेकिन क्या सपने भी अधूरे रह जाएंगे। एक बार फिर से विश्वास मत हासिल करने का, एक बार फिर से राजनीति में अपने वर्चस्व को बनाने का, मजबूत करने का, क्या ये सपना सपना रह जाएगा? क्या नीतीश कुमार के लिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि ये उनके
राजनीतिक करियर के लिए अंतिम भी साबित हो सकता है। इस पर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई भी एक शक्ल लेगी। तो इस चर्चा में हम आपसे अ, गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहे और निरंतरता के साथ जारी रहे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।